आज हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस में बेसिक केमिकल रिएक्शन क्या है। 6CO2 प्लस 6H2O प्लस लाइट एनर्जी गिव्स C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। फोटोसिंथेसिस में बेसिक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं। हमें पता है प्लांट ऑटोट्रॉफ्स है जो अपना खाना खुद बनाता है। तो प्लांट में दो पार्ट होते हैं, शूट अपेक्स एंड रूट अपेक्स। तो प्लांट में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। तो जाइलम का बेसिक रोल होता है कि प्लांट के अंदर वाटर का ट्रांसपोर्ट करे। वो रूट से वाटर एब्जॉर्ब करता है, पूरे बॉडी प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है। फ्लोएम का बेसिक रोल है शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है। ये स्ट्रक्चर है जिसमें जाइलम अंदर की तरफ होता है और फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, जो शुगर का ट्रांसपोर्ट करता है और जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है। और प्लांट के स्टेम की आउटर सरफेस का नाम एपिडर्मिस है। प्लांट के लीव्स में प्रेजेंट क्या होता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा का बेसिक रोल ये है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और CO2 छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। क्लोरोफिल के लीव्स में एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होता है। जो क्लोरोफिल का बेसिक रोल होता है, ये लाइट को अब्जॉर्ब करता है। जब लाइट प्लांट के लीव्स पे पड़ता है तो क्लोरोफिल लाइट को अब्जॉर्ब करता है। प्लांट में जो प्लांट बेसिकली विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को ही अब्जॉर्ब कर सकता है, जिसमें वो ब्लू लाइट को ऑब्जर्व करता है जिसका वेवलेंथ 400 नैनोमीटर है, और रेड लाइट को ऑब्जर्व करता है जिसका वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है। बट वो ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व नहीं करता, दैट्स वाई वो एमिट करता है। इसलिए प्लांट्स का कलर हमें ग्रीन या येलो कलर दिखता है। प्लांट के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है लीफ में, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का बेसिक रोल है कि वो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करता है और वो ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करता है, और ग्लूकोज सुक्रोज प्रोड्यूस करता है प्लांट में। क्लोरोफिल का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, और जो सरफेस ऑफ लिक्विड है वो स्ट्रोमा है, और थाइलाकॉइड है। ये वन थाइलाकॉइड है। ये पूरी जो ट्रे है इसको ग्रैनम बोलते हैं। जो लाइट रिएक्शन जो भी होता है वो थाइलाकॉइड, ये जैसे येलो कलर में है, इसमें होते हैं, और जो डार्क रिएक्शन है वो स्ट्रोमा में होता है। देखते हैं हम लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। प्लांट में लाइट रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन है। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल बोलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में ये दो टाइप के रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं। लाइट रिएक्शन में बेसिकली लाइट क्लोरोप्लास्ट अब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल के अंदर, और क्लोरोफिल लाइट रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल आता है, और वाटर मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन बन रहा है। और लाइट रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट ATP बनता है और NADPH बनता है। और ये ATP और NADPH बाद में ये पार्टिसिपेट करते हैं डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल डार्क रिएक्शन कार्बन का फिक्सेशन करता है। जब कार्बन का फिक्सेशन होता है विद द हेल्प ऑफ रूबिस्कोन, वो बाद में शुगर प्रोड्यूस करता है। बेसिकली प्लांट में दो पाथवे होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अभी हमने जो लाइट रिएक्शन देखा जिससे प्लांट लाइट अब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस करता है, उससे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये थाइलाकॉइड में थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा इसमें बीच में होता है। क्या होता है, ये बेसिक मैकेनिज्म है। फोटोन पड़ता है फोटो सिस्टम 2 के ऊपर, वाटर आता है, वाटर का ब्रेक डाउन होता है H+ और ऑक्सीजन आयन। फिर ये इलेक्ट्रॉन बाद में प्लास्टो क्यूआनिन में जाता है, जो
हाइड्रोजन पंप करता है थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6 में सेंड करते हैं, साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में सेंड करते हैं। बाद में साइटोक्रोम B6 का इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में जाता है। प्लास्टोसाइनिन अपना इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में देता है। फोटो सिस्टम 1 विद द हेल्प ऑफ फोटोन लाइट की एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन फेरोडॉक्सिन में जाता है। फेरोडॉक्सिन बाद में NADP को NADPH में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेस। बाद में ADP ATP में कन्वर्ट होता है। तो ये बेसिक रिएक्शन है। इसमें आपने नोटिस किया होगा फोटो सिस्टम 2 का 2 पहले होता है एंड 1 बाद में होता है। इसके पीछे का रीज़न है फोटो सिस्टम 1 पहले डिस्कवर हुआ था और फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ था, दैट्स वाई इसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। एंड फोटो सिस्टम 2 बेसिकली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट अब्जॉर्व करता है 680 नैनोमीटर, बट इन केस ऑफ फोटो सिस्टम 1 वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को लाइट अब्जॉर्व करता है। तो ये बेसिक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, इसको हम जेड स्कीम भी बोलते हैं। बट इन केस ऑफ साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन उसमें क्या होता है, फोटो सिस्टम 1 में ही 1 से ही साइकिल स्टार्ट होता है। फोटोन पड़ता है फोटो सिस्टम 1 पे, फिर ये बाद में फेरोडॉक्सिन में जाता है और फेरोडॉक्सिन अगेन इलेक्ट्रॉन देता है साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 अपना इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन में देता है अगेन फोटो सिस्टम 1 में। तो ये एक सर्कल बन गया है, इसलिए इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन भी